12 वर्ष के लिए अर्जुन वन यात्रा पर चले तो वो वन यात्रा करते करते दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंच गए। और दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंचे। जब वो वन यात्रा के लिए 12 वर्ष के लिए जा रहे थे तब भगवान कृष्ण उनसे मिले और मिलकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन तुम वन यात्रा को जा रहे हो पर याद रखना कि शिव को मत भूलना, शंकर की आराधना करते रहना, शिव जी की आराधना करते रहना, शंकर की साधना करते रहना, तुम शिव जी को मत भूल जाना, भगवान शंकर को मत भूल जाना। और यही की यही जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा वही की वही दशरथ जी जब भगवान श्री राम विदा हो रहे थे तब माता कौशल्या जी के पास जब प्रणाम करने के लिए गए थे तो माता कौशल्या ने भी यही कहा था, राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए पर याद रखना कि तुम शिव को मत भूल जाना, शंकर को। तो राम जी ने प्रश्न किया था मां कौशल्या जी से, राम जी ने प्रश्न करा था मां कौशल्या जी से, मां आप कैसे कह सकती हैं कि मैं शिव को भूल जाऊंगा? तो माता कौशल्या जी ने कहा था, दुनिया की रीति है बच्चा जिसके साथ मेला घूमने जाता है, मेला घूमने के लिए जब लोग जाते हैं मेले की चमक देखकर, खिलौने देखकर जो मेला घुमाने वाला है उसी को भूल जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? ओ जलगांव की जीजियों, सही है जीजाओ? मेला घुमाने जो लेकर गया, मेले की चमक देखकर, झूला देखकर, खिलौने देखकर, ये देखकर, वो देखकर जो मेला घुमाने लेकर आया था उसी को भूल गए। ये कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, और जो घुमाने आया उसी को भूल गए। फिर आखिरी में क्या हुआ? मेला तुम उसको भूले, वो तुम्हें भूला। तुम मेले के चक्कर में, खिलौने के चक्कर में, चमक में इतने फंस गए, आखिरी में वो मेला जब पूरा खत्म हो गया तब आंख में आंसू आ रहे, मेरा भैया कहाँ चले गया, मेरा पापा कहाँ चले गया, मेरी आई कहाँ चली गई, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया। आई बोली मैंने हाथ नहीं छोड़ा, पापा बोले मैंने हाथ नहीं छोड़ा, तू ये चमक में इतना भर गया कि मेरा हाथ तूने छोड़ दिया। मेला घुमाने जो आया था उसी को लोग भूल गए। उसी तरह परमात्मा भी हमें संसार के मेले को घुमाने के लिए लेकर आते हैं और हम उसका हाथ छोड़ देते हैं और संसार की चमक में रह जाते हैं। संसार की चमक हमें अच्छी लगती है, गाड़ी बंगला, ए जी ओ जी सब अच्छा लगता है। हम जब फ्लाइट में सफर करते हैं तो हम कई लोगों को देखते हैं उस फ्लाइट के अंदर, हमारे जीजा उनको इतने खुश होते हैं पूछो मत ही। फ्लाइट में सफर करने वाले जीजा इतने खुश होते हैं पूछो मत। एक बटन दबाई मैडम पानी लेकर आई, एक बटन दबाई मैडम जी सर, एक बटन दबाई जी सर, बड़े खुश होते हैं। तो हमने आशीष से कहा, आशीष ये तुम्हें मालूम है ये जीजा होने इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि घर पर 25 बार बोलना पड़ता है, पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, तब लाती है। यहां एक बटन से पानी आ जाता है, एक बटन से। जिनकी घर में नहीं चलती उनकी फ्लाइट में चलती। खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। जैसे ही आए वैसे ही वेलकम सर। घर पर गया तो अभी पोछा लगाया है, पांव मत रख देना। घबरा गया, वहां मैडम बोल रही है वेलकम सर, और यहां अंदर पांव रखते से मैंने बोला अभी पोछा लगाया, मैंने उधर पीछे लो, पीछे लो, दिख नहीं रहा, अभी यहां पोछा लगाया, थोड़ा सूख जान दो तब आना। वो एक कहावत याद आ गई। एक
एक पति की हत्या कर दी पत्नी ने और पुलिस आ गई, पुलिस आई, उसने पूछा तो कहा कि इसने पत्नी ने पोछा लगाया था, गीले पोछे पे पांव रख दिया तो बंदूक से गोली मार दी। तो एसपी के पास खबर गई, गिरफ्तार कर लो उस महिला को। सर अभी पोछा गीला है, सर अभी पोछा गीला है। जिस गीले पोछे के चक्कर में पति गया, हम ही निपट जाएंगे, सूख जाएगा तब पकड़ ले भाई। अब वेलकम सर, चले जहां यहां वर्णन करा गया, शिव पुराण स्कंद पुराण कर रही है, अर्जुन तुम शिव को मत भूलना, शंकर को मत। कौशल्या मैया ने भी कहा था, राम तुम शिव को मत भूलना, बन जा रहे हो ना 14 वर्ष, शंकर जी को क्षण भर भी ना भूलना, रोज आराधना करना, रोज साधना करना, रोज पूजन करना, भूलना ठीक है। तो कहा मां मैं शिव को क्यों भूलूंगा? तो माता कौशल्या जी ने कहा मेला घुमाने कोई जाता है, मेला घूमने वाला घुमाने वाले को भूल जाता है। संसार के लोग पृथ्वी पर आने के बाद गाड़ी बंगला जमीन जायदाद संपदा वैभव बहू बच्चे सब में तुम खुद अंदाजा लगाओ। मेरी जीजियां कभी सोचना, कभी विचार करना, मेरी जीजियां भी जीजा भी विचार करना, जब तुम कुंवारी थी, तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तब तुम भगवान का सोमवार का व्रत कर लेती थी, सारे व्रत करती थी, रंगोली पेंटिंग डेंटिंग सब अच्छे से करती थी, बड़ी प्रसन्नता में करती थी, भगवान के मंदिर भी चली जाती थी, साधना भी कर लेती थी, व्रत भी। धीरे धीरे शादी हो गई, थोड़ा व्रत पूजन भजन कम हो गया, फिर बच्चे हो गए तो और कम हो गया। अब धीरे 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 सोचा था कि घर में बहू आ जाएगी तो मैं अच्छे से पूजन पाठ कर लूंगी, पर बहुआं जब से आ गई हैं तब से तुम्हारा पूजन पाठ और कम हो गया, फिर घर में पोता पोती हो गए तो और कम हो गया, अब तो तुम पलंग पर तो पूजन पाठ का तो नाम ही नहीं है। उसमें क्या विचार करिए। हम घिरते चले गए, घिरते चले गए, घिरते चले गए, और जब हम गिरते चले गए तो परमात्मा के करीब नहीं पहुंचे। अर्जुन भूलना नहीं, स्कंद पुराण का कुमार खंड कह रहा है कि अर्जुन भूलना नहीं। शिव को जो भूल गया, ना जाने कितने कितने जन्म उसको लेना पड़ते हैं। 83,99,999 जन्म कितनी बार लोगे, कितनी बार मरोगे? उससे अच्छा है एक बार शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दो, तो फिर अगला जन्म नहीं होता, शिव के गण बनकर शिव के धाम में रह जाते, फिर जन्म नहीं होगा, बार बार मृत्यु लोक में हम नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए तो शिव के धाम में कैलाश पर रहेंगे कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुम सेवा शरण देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथी। मम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। हमें जितने जन्म मिले हम तेरी सेवा में लगा दें, तेरी कब लग सकते हैं? जब हम उसके हो जाएंगे। हमारा अगला जन्म कुछ नहीं। आप कहो कि सियोर वाले महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। स्कंद पुराण का कुमार खंड कह रहा है, शिव महापुराण का सती शिव महापुराण का उमा खंड वर्णन करता है
कि जो मनुष्य, जो मानव मनुष्य देह में शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करता रहता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता, वो शिव के धाम रहता है, वो शंकर भगवान के धाम में निवास करता है। फिर वो ना कोई योनि तुमको मिला है, कोई कहे कि तुम कुत्ता की योनि पाओगे, कोई कहे तुम इसकी योनि पाओगे, तुम कोई उसकी योनि पाओगे, इन सब योनियों से छूट गया। ये प्रभु कृपा है। और आप सबको तो मैं धन्यवाद दूं, जलगांव में इतने सारे लोग रहते हैं, पर आप पर भगवान ना जाने शिव जी की क्या कृपा है कि किस्मत लेकर पैदा हुए। शिव जी की उदारता आप लोगों पर हुई, जो आप यहाँ पहुंचे, शंकर की करुणा। आप उसके भजन में डूबो, आप उसके संकीर्तन में डूबो, आप उसकी चाकरी में डूबो, आप उसकी निवेदन में डूबो। महाराज अर्जुन, तुम भगवान शिव को मत भूल जाना, नहीं भूलना। और अर्जुन ने नियम लिया था भगवान शंकर की प्रतिदिन आराधना करने का। जैसे भगवान राम जी ने नियम लिया था कि प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजन करूंगा तब जल ग्रहण करूंगा, अर्जुन ने नियम लिया था कि प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करूंगा तब जल ग्रहण करूंगा। और आप सबको मालूम होगा कि एक बार भीम ने अर्जुन की हंसी उड़ा दी थी। शिवलिंग नहीं मिला था तो भीम ने क्या करा था कि पेड़ को काट दिया, और पेड़ को काट कर तो उसकी जो लकड़ी थी उसको काट कर लिया, या गोल गोल घिस के उसको तैयार करके उसको जमीन पर रख दिया और पोत दिया, और पोत कर का ले तेरे शंकर जी हैं, कर ले पूजन। अर्जुन ने उसी की पूजन कर ली। भीम पीछे खड़ा हुआ और पीछे खड़े होकर भीम अपनी धर्म पत्नी के साथ हंस दिया। हे अर्जुन, तुमने जिसकी पूजन करी है वो तो मैंने लकड़ी का गुट्टा रख दिया था, लकड़ी का टुकड़ा है, वो शिवलिंग नहीं है। अर्जुन कहने लगे, भैया फालतू की बात क्यों करते हो कि शिवलिंग नहीं है, मैंने तो शिव माना है, मैंने तो उसको शंकर माना है ना। अरे देख, तू खुद देख ले, उठा के हाथ में वो लकड़ी का गुट्टा है, लकड़ी का टुकड़ा। अर्जुन कहने लगे, नहीं भैया मैं क्यों उठाऊं, मैंने तो शिव माना है ना, आप लाए थे तो आप ही उठाओ। अर्जुन के सामने भीम ने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाना चाहा, भीम ने पूरी दम लगा दी, पर वो लकड़ी का टुकड़ा रत्ती भर नहीं हिला, रत्ती भर। हिला नहीं। आखिरी में भीम ने अर्जुन के सामने शिव को प्रणाम कर कर कहा, मेरी गलती थी। लोग कहते हैं ये कंकर है, हम कहते शंकर है, लोग कहते हैं ये लकड़ी है, नहीं ये शिव है। जिस समय तुम्हारी दृष्टि में शंकर भगवान आकर बैठ जाएंगे, तुम अपने पति के साथ गाड़ी में भी निकल कर जा रही होगी, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी जा रही होगी, तो पेड़ के नीचे भी अगर कोई ओटला नजर आएगा, कोई चबूतरा नजर आएगा, तो तुम्हें यही नजर आएगा कि कोई शंकर जी बैठा है। शिव समा गया, नेत्र में, निगाह में शिव आ गया, तो कहीं पर भी शिव दिखता रहेगा, शंकर है। चबूतरा दिखा, हाथ जोड़ के, शंकर जी है। पति बोले, पागल हो गई, जब देखो जब सिर झुकाती रहती है। शिव जी है, शंकर जी है। और पति ने कहा शंकर जी नहीं है, चल मैं दिखा के आता हूँ, और पति ले गया दिखाने के लिए। देख ले, केवल ऐसा चबूतरा बना हुआ है, शिव जी तो भले नहीं है, बाद में आके बैठ जाएंगे। ये शिव के प्रति प्रेम रोग हो गया, प्रेम। और मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। मैं हूं
अब इसको एक लाइन करो। मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी, ये मेरा रोग है। एक पत्र है। राजू तिवारी, खदान अकोला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारे यहाँ 20 साल के बाद तो बच्चा हुआ, 9 साल की मेरी बच्ची हो गई है, शिव की कृपा से, उनकी उदारता से। पर एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव, आपकी कथा मेरी पत्नी को यदि रोज नहीं मिले तो वो तो पागल हो जाती है। प्रसंग देखिए, अरे जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। आइए एक बेलपत्र लेकर आइए, और वो हमने वो पत्र पढ़ा था वो भी आ जाओ, जो पहले पत्र पढ़ा था वो बेलपत्र। आपकी कथा ने इतने रास्ते बता दिए कि ऐसा लगता है कि शंकर खुद हमारी उंगली पकड़कर चलता है। ये और मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूं शिव रोगी। ये शिव रोग है, इसको कहते हैं भगवान शंकर की भक्ति का। ये भक्ति का रोग लगा है। मेरी पत्नी बिना कथा के एक दिन नहीं रह सकती, बावरी हो जाए, पागल। बाबा ये आपके सेठ जी को देना, जिन्होंने छुट्टी दी आपको कथा सुनने की। अरे जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। अब कोई इलाज करे ना करे, हमारा इलाज तो केवल एक शिव ही कर सकते, शंकर। कुछ नहीं। महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। अर्जुन भूलना नहीं, अगर आप तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है या सीहोर कुबरेश्वर धाम का कंकर है, उसकी भी आराधना आप कर रहे हो तो उसमें भी फल है। एक पत्र और अच्छा है, मैं ज्योति राठौर, तालुका जामनेर, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? मेरे शरीर में, हाथों में
सफेद दाग की बीमारी हो गई थी। पूरा शरीर, हाथ सब सफेद होने लगा था। बहुत परेशान हो गए। अस्पतालों का इलाज करवाते, आयुर्वेदिक इलाज कराते, पर कोई असर नहीं दिखा। तब पड़ोसन ने कहा कि भाभी एक बार कथा में जाकर बैठो, वहां की जो मिट्टी रहे उसको शरीर पर लगाओ, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लाओ, कंकर शंकर पूजन करो, और महाराज जी कहते हैं गाय के दूध का उपाय पूर्णिमा वाला वो करो। हमने बाबा की कृपा से करा, आज मेरा पूरा शरीर सही हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने की, आ जाओ एक बेल पर। मेरा सफेद दाग की बीमारी, पूरे शरीर का पूरा रोग समाप्त हो गया। ये शिव की, ये शंकर की करुणा। और जाओ 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 काशी को बुलाओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। एक विश्वास, कंकर में शंकर दिख रहा है, मतलब आप शिव को अपने भीतर बिठा चुके हो। अर्जुन लकड़ी के टुकड़े को भी शिव मानकर पूजन कर लेते हैं, मतलब उनके भीतर शिव बैठ चुका है, शंकर बैठ चुका है, उनके भीतर शिव आ चुका है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानोगे तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो बहता हुआ पानी। विश्वास शिव पर करो। जो आपके घर में शंकर, आ जाओ, ठीक है बेटा, स्वस्थ। शिव कृपा, शिव कृपा, शिव। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शिव उपासना किसको? शिव दिखने लगे हर जगह, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण। विश्वास यदि शंकर पर है तो शिव दिखता। शिव के बिना कुछ नहीं दिखता। महाराज अर्जुन ने नियम ले लिया कि मैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि शिव की आराधना करना बिना आराधना के मतलब। अर्जुन ने नियम लिया, जब तक मैं शंकर भगवान की पूजन नहीं करूंगा, आचमन नहीं करूंगा, शिव के जल का प्रोक्षण नहीं करूंगा, शिव के जल का, तब तक मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। अर्जुन ने नियम लिया, लग गया। रोज प्रतिदिन अर्जुन किसी ना किसी शिवालय में पूजन करते। शिवालय नहीं मिलता तो पाषाण पूजन करते। पाषाण पूजन नहीं कर पाते तो पर्वत को शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर लेते। जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर छीट लेते, आचमन कर लेते। अब शंकर जी पे चढ़े हुए जल का कितना महत्व है, स्कंद पुराण कहती है। कौमार खंड वर्णन कर रहा है कि अर्जुन समुद्र तट, दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर पहुंच गए, जहां पर 5 तीर्थ विराजमान थे। 5 कुंड, 5 तीर्थ ऐसे थे जहां पर संत स्नान करने नहीं जाते थे। अर्जुन वहां पहुंच गए। संतों ने रोका, ये अर्जुन, तुम 12 वर्ष का तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, 12 वर्ष वन में रह रहे हो, पर इन 5 कुंड में स्नान मत करना। ये 5 जो कूप हैं, 5 जो तीर्थ हैं, इसमें जो जल है, जल के अंदर एक एक मगरी रहती है। मगरी मतलब मगर की पत्नी। मगरी इसमें रहती है। वो मगरी जो अंदर जाता है उसको खींच लेती है, खा जाती है। पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर संतों से कहा कि मैं बिना तीर्थ के यहां से जाऊंगा नहीं, स्नान तो मैं करूंगा, कुंड में शिव की आराधना करूंगा। अर्जुन, वो मगरी तुम्हें खा जाएगी। अर्जुन विचार नहीं करे रत्ती भर भी। स्कंद पुराण का कौमार खंड कह रहा है कि अर्जुन चलते चलते उस पहले 5
तीर्थ थे, 5 तीर्थ में से एक तीर्थ पर अर्जुन ने हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, प्रणाम कर कर हर हर महादेव जैसे ही बोले और अर्जुन उस तीर्थ में कूद गए। जैसे ही अर्जुन तीर्थ के अंदर कूदे, वो मगरी ने पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। वो अंदर ले जा रही है। जैसे ही अंदर ले जा रही थी, अभी अर्जुन का पांव पकड़ा था, अब अर्जुन के जंघा को पकड़ा, कमर को पकड़ा, और पकड़ते सी अर्जुन के हृदय के पास पहुंची और शीश पकड़ने वाली थी कि जिस शीश पर शंकर जी का छीटा, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण पड़ा था, वो बूंद उस मगरी को पड़ गई और मगरी अप्सरा बनकर बाहर निकल। अर्जुन भी बाहर थे, वो मगरी भी अप्सरा बनकर बाहर, बिल्कुल सुंदर स्त्री बनकर, बहुत सुंदर स्त्री बनकर बाहर। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? बड़ी सुंदर हो। अभी तुम मगर के रूप में थी और अब इतनी सुंदर बनकर तुम सामने खड़ी हो कौन तुम? मगरी हाथ जोड़कर बोली, रे अर्जुन, हे पांडु नंदन, हे अर्जुन, हम 5 अप्सराएं हैं। मेरा नाम वर्चा है, दूसरी मेरी सोरमेयी है, तीसरी सामेयी है, चौथी बुदबुदा है और 5वें नंबर की लता है। हम 5 अप्सराएं हैं और देवलोक में रहती हैं, बड़ी सुंदर हैं हम पांचों की पांचों। एक बार अपनी सुंदरता का भाव जानकर हम सब नंदनवन पहुंच गए, जिस वन में कुछ संत बैठकर शंकर भगवान की आराधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, शिव की अर्चना कर रहे थे। और शिव महापुराण में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको कहते हैं, एक बात याद रखना, यदि कोई शंकर की आराधना में डूबा है, साधना में डूबा है, भजन में डूबा है, कोई शिव नाम की भक्ति में डूबा हुआ है, निवेदन है, उसको कभी भी आप ना तो उसको परेशान करिए, ना उसको कष्ट दीजिए, नहीं तो व्यक्ति को भोगना बहुत कुछ पड़ता है, बहुत। अर्जुन, हम नंदनवन में पहुंचे और नंदनवन में पहुंचने के बाद अर्जुन, हमने देखा कि एक संत शिव की आराधना में लगे हुए थे, शिव आराधना में लगे थे। तभी हमारे मन को भाव उत्पन्न हुआ, हमने उनको अपनी ओर आसक्त करने के लिए नई नई लीला करना प्रारंभ कर दिया। नई नई हम उसको अपना करने के लिए नई नई लीला करने लगे। अब वो संत तो हमको देखे नहीं, जब आखिरी में संत ने हमको नहीं देखा, उनका जल का भरा हुआ जो लोटा था, पात्र था, उसको हमने छुड़ाकर उठाकर दूसरी जगह रख दिया। वो उस पात्र को ढूंढने लगे। पात्र, शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज, शंकर भगवान को जो तुम लोटा लेकर जाते हो मंदिर, शिव जी को मंदिर जो लोटा लेकर जाते हो, उस लोटे में इतना बल आ जाता है, शंकर जी पे जल चढ़ते 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 वो लोटा इतना बलवान हो जाता है कि मान लो यदि घर में किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ गया, डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, दवाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर उसका ताप, उसका बुखार कम नहीं हो रहा, तो उसी लोटे को पानी में डुबाकर उस पानी की पट्टी अगर उस बीमार व्यक्ति के सिर पर रखना प्रारंभ कर दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता। वो पात्र, वो लोटा भी तपवान हो जाता। अभी तक अप्सराओं का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक अप्सराओं का बाल बांका नहीं हुआ था, संत को अपनी ओर आसक्त कर रही थी, अप्सरा का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं गया, उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं बिगड़ा।
पर अब वो अप्सरा, अभी तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं। जलगांव स्वामीनारायण मंदिर के गादीपति यहाँ आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक बार जोरदार ताली बजाकर संतों के लिए। शिव कथा में वैष्णव संप्रदाय वैष्णव संत आए, उसके लिए साधुता है, शिव कृपा बनी रहे। अर्जुन अप्सराएं कह रही हैं, वर्चा कह रही है कि नंदन वन में जो शिव की भक्ति में जो संत लगे थे उनको हमने कष्ट दिया, अपनी ओर आसक्त करा, पर आसक्त करने के बाद भी वो हमारी ओर नहीं आए। तब हमारे मन में भाव आया, पात्र रखा था जिससे वो जल चढ़ा रहे थे शिव को, और उस पात्र में बड़ा बल होता है, बहुत बल। जैसे आज सारी जितनी पूर्णिमा होती हैं, उन पूर्णिमा में आज की जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, वो बहुत मायने रखती है, बहुत। हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो चंद्रमा की रोशनी में, उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण करो। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की चंद्रमौलेश्वर शिव उपासना ये बहुत। और आज तो सुंदर शरद पूर्णिमा है, बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है। चंद्र की रोशनी में आप लोग तो खीर खाते ही हो, पर साथ में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर कर देखो, वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगी, कितने रोग। पर वो बेलपत्र छोटी लेना, ज्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना,
छोटी सी बेलपत्र लो, शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो, रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा कर खाओ। जिसको खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं या छाड़ छाड़ हो जाता है तो उसको पीस लो, पीस कर बाहर बैठकर गोली लेकर उसको पानी से निगल जाओ, पर उसको खाओ औषधि के रूप में। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी एक ऐसी रोशनी होती है जिसमें जितनी औषधीय पौधे होते हैं उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देता है। सारे आपके यहाँ खीर रखते हैं, हमारे यहाँ हम हमारे कुबेरेश्वर धाम पर हम बेलपत्र रखते हैं रात्रि के समय पर, और वही बेलपत्र जब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है तो वही बेलपत्र का चूरा बल सूख जाती है उसको दे देते हैं, भाई यही पाते रहो, वो औषधीय तत्व है। आप लोग छत पे खीर रखो, हम बेलपत्र रख देते हैं, अमृत इसमें, वो तो पहले से ही तो बेलपत्र और बलवान हो जावे और आनंदित हो। औषधि शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर की आराधना साधना अवश्य। लोटे में इतना बल आ गया, वो वर्चा नाम की अप्सरा ने वो लोटा छुपा लिया, चला गया कहीं रखा गया। हम इसी महाराष्ट्र की एक छोटे से गांव की एक कथा कहना चाहेंगे, पर गांव का नाम नहीं बोलेंगे। हमने पत्र पढ़ा है कथा में, आप लोगों के स्मरण में होगा। एक महाराज जी ने, एक महिला जल चढ़ा रही थी और महाराज जी ने उसका लोटा छुड़ा लिया। हमने कथा पत्र आया था, टीवी पर चला वो पत्र और अभी भी डला होगा। उन्होंने लोटा छोड़ाया और कहा इतना गंदा लोटा हो रहा तेरा, और चढ़ी पानी चढ़ाने के लिए सारा, उसने लोटा उठाकर बाहर फेंक दिया। आखिरी में वो महाराज की गति जो बिगड़ी, पत्नी लेकर उसी महिला के पास गई कि पति को ये बीमारी हो गई है, कुछ क्या पता क्या हो गया। वो लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंची, सूचना आई कि आपने जो पत्र पढ़ा था वो महाराज शरीर से चलते नहीं बन रहा था, पांव मुंह सब कान। हमने कहा कि एक काम करो कि पात्र का अपमान हुआ है, उसी पात्र से इसका जल चढ़ा हुआ वही पात्र पानी में गलाओ, उसी पात्र को, ये हम नहीं कर रहे, ये स्कंद पुराण कुमार खंड वर्णन कर रहा है कि पात्र का अपमान का बल कितना होता है कि वो जो अप्सराएं थी वो मगर बन जाती है। पात्र का अपमान देखिएगा। हमने बस इतना ही खबर करवाई कि वो पात्र जो फेंका गया था, उसी पात्र से शिव जी पे जल चढ़ाकर, उसी पात्र, खाली पात्र को पानी में डालो, बाल्टी में डालकर उसी का स्नान कराना प्रारंभ करो। आज वो ब्राह्मण देवता वापिस चलना प्रारंभ कर दिए, शरीर ने काम करना प्रारंभ। पात्र की बड़ी महत्व होता है। तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो रोज? मंदिर में दिया जलाते हो, पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो। बत्ती रोज जलाते हो, 5 दिया होंगे तो कभी बदल बदल के मांझ कर, खासा कर धोकर उस दिए को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है, और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है कि दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है, उस दीप में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा तो वो जो दीप है, जब वो ठंडा हो गया, उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में हो जाता है। तुम पूजन की सामग्री को, पूजन के जिस आसन पर हम बैठकर जप करते हैं, बोलो आसन सिद्ध होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो। जिस माला पे हम जप करते हैं वो माला सिद्ध होती कि नहीं होती है? माला सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, वस्त्र सिद्ध हो जाता है।
कितना कितना भाव का। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सब चीजों पर स्मरण करता है कि दीप, हम कहते हैं तुम्हारे घर में ज्यादा दीपक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ 4-5 दीपक हैं उसी से आरती पूजन सब करा करो, उन दियों से, क्योंकि वो दीप में बल आते चले जाओ, वो दीपक में शक्ति आती चली। नजदीक है भगवान, कितना बल आता है जरा विचार करिएगा। एक पानी से तुमने कपड़े धोए, वो पानी तुमने बाथरूम में फेंका कि नहीं फेंका? जम के बोलो। एक पानी से तुमने बर्तन धोए, पानी फेंका कि नहीं फेंका? बोलो जम के। फेंक दिया। पानी वही था जो तुम्हारे नीचे हापसी का, हेडपंप का, ट्यूबवेल का, तुम्हारे नल का पानी वही था। वही पानी से कपड़े धोए, वही पानी से बर्तन धोया, और वही पानी तुमने शंकर जी को स्नान कराया, वही पानी तुम्हारे घर में जो भगवान थे उनको थाली में रखकर नहलाया। अब बताओ, जिस पानी से तुमने स्नान कराया वो पानी को तुम बाथरूम में फेंकोगे, नाली में फेंकोगे, गटर में फेंकोगे? नहीं, उस पानी को ले जाकर तुम कहीं पेड़ के नीचे, क्यारे में, तुलसा में, जहां अच्छी जगह होगी वहां डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पानी भगवान का स्पर्श कर लिया, इसलिए पूजनीय हो गया। जो दिया भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, जो लोटा भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाता है, उसकी सिद्धि बढ़ती चली जाती है, उसकी सिद्ध तत्वता बढ़ जाती है। एक बहन जी ने प्रश्न किया, क्या गुरुजी दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? दुर्गा कुंजी का पाठ क्या हम केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? देवी की आराधना केवल हम क्या नवरात्रि में कर सकते हैं? कौन ने कहा कि केवल नवरात्रि में करिए? आप तो मां की आराधना कभी भी कर सकते हो, शिव की साधना कभी भी कर सकते हो। कभी कोई समय निश्चित नहीं है हमारा कि इसी समय पर आराधना होगी, इसी समय पर साधना हो। एक हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन गाते हैं भजन की, बेटा जब पुकारे मां को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। जब बुलाए बेटा तब माल। तुम्हारा मन जब कर जाए तब सप्तशती का पाठ करिए, तुम्हारा मन कर जाए तब जगत जननी को याद करिए, कुंजिका का पाठ करिए, तुम्हारा मन पड़ जाए तब शिव की आराधना करिए, शंकर की उपासना करिए। प्रातः नहीं कर सकते तो दोपहर में करो, दोपहर नहीं कर सकते तो शाम को करो, शाम को नहीं कर सकते तो रात को करो। तुम्हारा मन पड़ जाए तब उस परमात्मा को याद करो, तब याद साधना करो। वर्चा ने कहा, अर्जुन मेरे से एक गलती हो गई, हमने पहले तो संत को अपनी ओर खींचा, संत नहीं खींचे तो जो पात्र था, लोटा था जिससे संत शिव को जल चढ़ा रहे थे, वो पात्र को हमने छुपा दिया, वो पात्र छुपा दिया। महाराज, लोटे की बड़ी मूलता है। जन्म होकर आते हो तुम, घर की दादी उस लोटे से जल उतारती है। व्यक्ति मर जाता है तो लोटे में भराकर गंगा जल में पहुंच जाते हो। मरे तो 13 लोटे, 6 मासी है तो 6 लोटे, 12 है तो 12। पद दिया, कोई उद्यापन करा किसी व्रत का तो लोटा, वो लोटे की मूल। इसने गलती इतनी बड़ी कर दी वर्चा ने कि वो लोटा छुपा दिया। अर्जुन, मैंने वो गलती कर दी। संत उस लोटे को ढूंढ रहे थे स्नान कराने के लिए शिव को, तब मुझे दोष लगा।